नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज पता है सोशल मीडिया पे क्या हुआ है। सोशल मीडिया पे नहीं हुआ, किसी की ज़िंदगी के साथ है। ये सब सोशल मीडिया पे बहुत दिनों से चल रहा था। मतलब मैं जब से देख रही हूँ ना, तब से मतलब यही झगड़े से मैं देख रही हूँ। पहले थोड़े दिन मैंने उन लोगों की लाइफ देखी थी, थोड़े से ब्लॉग देखे थे, पर ये सारा कुछ जो मैटर हुआ है ना, तब मैंने देखा है। गौरव गुड़िया भौजी जब से उसमें इन्वॉल्व हुई है, तब से मतलब कहते हुए भी ये मुझे बहुत शर्म आ रही है कि इंसान व्यूज़ के लिए इतना नीचे गिर जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि अपनी वाइफ की पहले तो शादी करवा दी, उसके बाद उस वाइफ को जब लगा कि नहीं, उससे उसका बेटा तक छीन लिया। बताओ, एक बच्चे को जन्म देने में उसको कितनी तकलीफ हुई है ना। जो पुराने व्यूअर्स हैं ना, उसके वो जानते हैं, मालती के। मैं मालती चौहान की बात कर रही हूँ। वो औरत मतलब पूरी प्रेगनेंसी में शूटिंग की, 9 महीने तक वो शूटिंग की है। हर सप्ताह अधिकतर दिन वो मार खाई है। वो खुद बताती है कि मैं मार खाती थी बहुत, और सच में देख कर के भी लगता था। बार बार तुम लोगों का झगड़ा जो सोशल मीडिया पे बाहर आता था ना, ऐसे नहीं आता है। जब हद से ज़्यादा होता है ना, तभी सोशल मीडिया पे आता है, ठीक है। तो विष्णुराज खुद ही झगड़े को लेकर के आते थे। मालती चौहान बताती भी है कि हम हमेशा मार खाते थे, फिर भी शूटिंग करते थे, मारते थे, पीटते थे, उसके बाद फिर मना लेते थे। तो चलो, परिवार को बचाने के लिए, घर को संभालने के लिए ना, औरत अपना सारा एफर्ट्स लगा देती है। और मालती ने भी लगाए थे। मैंने कल वीडियो देखा था मालती का। वो बोल रही है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, अब जो कुछ भी हो मुझे वहीं रहना है। बताओ, तुमने उसके साथ वो सब किया, मतलब जो कोई आज तक कोई भी सोशल मीडिया पर नहीं किया। अपनी वाइफ की कभी किसी ने शादी करवाई है? वो भी शूटिंग के नाम पे। मालती को तो लग रहा था, वो तो बता रही है, गुड़िया भौजी को फ़ोन करके बता रही थी कि भाभी मुझे तो लग रहा था कि मेरी शूटिंग हो रही है। और सच में अबीर से कोई शूटिंग मतलब शादी होती है क्या? और कभी भी कितना भी मनपसंद का लड़का क्यों ना मिल जाए, कभी भी जब पहली शादी भी होती है ना, तो लड़की उतने हंस के शादी नहीं करती है। ज़रूर उसे लगता होगा कि सच में शूटिंग चल रही है, तभी उसने शादी की थी। पर तुमने तो सच बता दी कि सच में मालती ने शादी की है। उन दोनों को लग रहा है चलो जो कुछ भी किया किया। और जब उसके पास एक बच्चा था, बच्चे को भी तुमने छीन लिया उससे। मालती को तुम नहीं रख पाए। नहीं, अगर तुम लाख गलतियां करो तो ठीक हो, क्योंकि तुम मर्द हो। वो एक गलती करे तो खराब है, क्योंकि वो औरत है। यही ना सोच करके आज उसके साथ ऐसा हुआ है, कल को किसी और के साथ भी ऐसा होगा। तुम अगर, मालती हमेशा कह रही है कि राधिका के कारण मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर उसने एक बार गलती कर भी दी तो तुम्हें, अगर मतलब तुम भी गलत हो तो तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए था, उसे समझाना चाहिए था कि अगली बार से ऐसा कुछ ना हो। पर तुमने उसकी शादी करवा दी, उसके बेटे को उससे ले लिया। बेटा तो चलो तुम्हारा भी है, ऐसा नहीं है कि एक ही का बेटा है, बेटा तो दोनों का है। बहुत प्यारा बच्चा है, बच्चा माँ बाप दोनों के होते हैं। पर बताओ, जब वो अपने हक से गए, पिछली वीडियो में वो बोल रही है कि अब जो कुछ भी हो, जानते हैं हम, मेरे साथ कुछ भी होगा, मेरा खर्च नहीं देगा, हम अपना कर लेंगे किसी भी तरह, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, एक अनजान की तरह ही रहेगी। तो फिर क्यों इतनी, क्या तुम्हें थी व्यूज़ के कारण उसे मार डाला? व्यूज़ के कारण तो शादी करवा दी, चलो ठीक है। उतना कंट्रोवर्सी किया, उतनी बेइज्जती किया अपनी बीवी की, शर्म नहीं आई विष्णुराज तुम्हें? और मुझे तो यही शर्म आती है कि विष्णुराज के सपोर्ट में इतने सारे जो लोग खड़े हैं, अगर उसकी बीवी बेटी के साथ ऐसा हो तो कितना मजा आए ना। जो लोग खड़े हो ना, विष्णु भाई आप सही कर रहे हो, आप अपनी बीवी को मत रखना, मत रखना, मत रखना। तो तुम ही लोग बोले थे कि मालती आएगी तो मार देना। अगर उसे मरना होता ना तो मर जाती। जब उसका बच्चा उसके गोद से लेकर के विष्णुराज गया था ना, तभी वो मर जाती, या फिर 2-3 दिन के बाद मरती। आज ही क्यों मरी? मतलब आज गई और कल उसकी लाश बाहर आ गई, मतलब कल गई और आज उसकी लाश बाहर आ गई। तुमसे देखा नहीं गया ना। अगर अरे तुम इतने ही सच्चे इंसान थे ना, इतना ही तुम्हारा राधिका से प्यार सच्चा था, तो डिवोर्स दे देते अपनी वाइफ को, क्या जाता? डिवोर्स दे देते तो व्यूज कैसे आता, है ना, मिलियन में सब्सक्राइबर्स कैसे बनते तुम्हारे?
और सही बात है, मालती कह भी रही थी कि मुझे इतना टॉर्चर मत करो, मैं मीडिया को अब नहीं बयान दे सकती। और सच में मीडिया वाले देखो विष्णु राज से ज़्यादा ना मालती से उठपटांग सवाल कर रहे हैं। मैं देख रही थी कि ज्योति मौर्य का जो केस हुआ, आप वैसे हैं तो ऐसे हैं, मीडिया वाले पूछ भी रहे थे मालती से, यार वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ काम की है, अपने पति को बनाई है। ज्योति मौर्य का केस बिल्कुल अलग था, मालती चौहान का केस बिल्कुल अलग है, ठीक है। ज्योति मौर्य मार नहीं खाई है, पूरे प्रेगनेंसी में शूटिंग नहीं की है, इस औरत ने किया है उतना, अपने हस्बैंड को बनाया है। और हम लोग देखते हैं, पहले बोला ना देखते थे, फिर कुछ दिन छोड़ दिया। मैं देखती थी तो लगता था कैसे फुहरी है यार, लेकिन वो कुछ भी करती थी ना तो अपने पति के लिए ही करती थी। अगर अनजाने में उससे या जानबूझ के भी अगर गलती की ना तो तुमने किया, करवाया उससे। क्योंकि शादी के बाद अगर एक औरत किसी और के पास जाती है ना तो इसमें सबसे बड़ा हाथ उसके पति का ही होता है, चाहे मानो या ना मानो। पर तुमने जानबूझ करके किया। तुम राधिका के प्यार में पड़े तो बहुत अच्छा, तुम करो तो रासलीला, मालती करे तो करेक्टर ढीला, बात तो वही आ गई। पर चलो कुछ भी किया था, उसे मार डाला, शर्म नहीं आई। बस मैं इतना ही कहूँगी पुलिस प्रशासन से, अगर मेरी वीडियो कभी भी कोई देखे तो बस इतना ही करे कि एक बच्चे से जिसने उसकी माँ का साया छीना है ना, उसे बस ये एहसास दिलाइए, उसे इतना टॉर्चर किया जाए ना कि उसे एहसास हो। क्योंकि बॉडी का मारना सब देखता है, पर यहाँ का मारना कोई नहीं देखता। और जब से ये सारी कंट्रोवर्सी हुई है ना, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ में है ना यहाँ से, वो मालती है। विष्णु राज के क्या है, बोतल उठाया तो हके कमालूम बा, गाना गा करके लिपसिंग किया, वीडियो डाला, मिलियन में व्यूज आ गए, चलो अच्छा नोट छप जाए। और क्या कर रहा था, मेरे बेटे को लौटा दो मालती, मेरे बेटे को। तो मिलियन में व्यूज तो तुम्हारे आ रहे थे ना, रुपये तो बन रहा था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो तुम्हारी मालती ही काम आ रही थी। मालती के ऊपर से ही तुमने व्यूज लेना स्टार्ट किया। मालती ने ही आज तुम्हें 5 मिलियन में पहुंचाया है। और 5 मिलियन लोग जो उन्हें फॉलो करते हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं मालती को मत रखना भाई, मालती को मत रखना। कभी ये भी तो पूछ लेते विष्णु राज, राधिका का क्या चक्कर है, राधिका को क्यों रखे हो, अपने घर में क्यों रखे हो? अच्छा लगेगा क्या जब एक औरत, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, चलो तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारी बीवी अर्जुन से प्यार करती थी, सोचो उस औरत को कैसा लग रहा होगा, उसके घर के अंदर तुम एक औरत को ले करके रहते थे। सोच लेते। जो उनके सब्सक्राइबर है ना, जो विष्णु राज का साथ दे रहे थे, मैं उन्हीं को कहना चाहती हूँ कि सोच लो मालती को कैसा लगता होगा। एक औरत अपने घर को बनाने के लिए अपना सारा कुछ झोंक देती है, पर एक मर्द को ना इतना सा भी पल नहीं लगता उसे बिखेरने में, समझे। आज मालती तो मर गई, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन इसी के साथ इतना कहना चाहूँगी कि जिसने उसे मारा है ना, जांच हो और उससे भी अच्छी सज़ा मिले। क्योंकि युवराज को देखने के लिए बहुत लोग हो जाएंगे, पर विष्णु राज को सज़ा देने के लिए बहुत कम लोग होंगे। इसीलिए पुलिस प्रशासन जहाँ भी हो, पहले तो आई नहीं, पहले पुलिस आती ही नहीं है, पुलिस हमेशा लेट ही करती है। ये बात तो बहुत सुने थे मैंने, पर अब दिख भी रहा है। पहले से सुनते थे कि पुलिस और एम्बुलेंस हमेशा लेट ही पहुंचती है, अब दिख भी रहा है कि अब जब जान गई है तब पुलिस प्रशासन भरे पड़े हैं। और जब जान लेने की साजिश चल रही थी तब कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, और आते भी नहीं है। चल तुम्हारा घर का मैटर है, घर का मैटर है, घर का मैटर है, हो गया ना बवंडर। घर का मैटर वो था नहीं, था सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे घर का मैटर होता ही नहीं है, ठीक है। घर का मैटर होता तो घर में सॉल्व हो जाता, सोशल मीडिया पे नहीं आता और इतना सारा हंगामा नहीं होता। चलो अब जो कुछ भी हुआ है ना, बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसने भी किया है उसे सजा हो। क्योंकि आज एक हुआ है, अगर उसे कुछ नहीं हुआ ना तो कल को 10 भी होंगे। व्यूज़ के नाम पर लोग अपनी बीवी बच्चों को भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे। कलयुग आया है ना, कलयुग है तो अपना रंग दिखाएगा ही। लेकिन अगर सज़ा नहीं दिया जाएगा तो बहुत 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 भयानक स्थिति हो जाएगी सबकी। इसीलिए जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ना,
एक शेयर करना ताकि विष्णुराज को सच में सजा हो, क्योंकि वो सिर्फ मालती का मर्डर नहीं किया, उसे पहले टॉर्चर किया, अच्छी तरीके से टॉर्चर किया। ठीक है, वो जो कह रहा है ना बार बार कि मेरी वाइफ ने भी बोला था कि मेरी शादी जल्दी से करवा, अरे इतनी ही जल्दी करवानी थी तो घर वालों को ले लेते, तुम अपने ही घर वालों को ले लेते कि चलो मैं प्रूफ में रखता हूँ तुम लोगों को, उसी के घर वालों को बुला लेते। पर तुमने 12 बजे रात को, जो कि मंदिर बंद हो, विश्वकर्मा भगवान के मंदिर में कहाँ शादी होती है यार। अभी सुना है अबीर से शादी हुई, वो भी 12 बजे रात में मंदिर खुलवा करके। यहाँ से जो टॉर्चर कर रहे थे ना इतने दिनों से, चलो जो कुछ भी हो, बस इंसाफ तुम्हारा ज़रूर होना चाहिए।